गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस ये हमने करा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रेजिस्टेंस और चार्जेस, करंट, इनके बारे में और ओम्स लॉ। आज आपको कराएंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रजिस्टर्स इन पैरेलल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्स इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। इस टॉपिक को समझिए। व्हेन सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, the resistance of the combination equal the sum of all their individual resistance R1, R2, R3। इसमें क्या होता है कि जितने भी, जैसे एक सर्किट बना लिया, मान लीजिए मैंने ये सर्किट बनाया, इसमें 3 रजिस्टर्स ले लिया, R1, R2, R3। एक ही वायर में एक साथ तीनों रजिस्टर्स कनेक्ट, मतलब इसमें अलग अलग नहीं है, एक ही साथ कनेक्ट है। तो करंट जो फ्लो होगा उसमें लगातार रुकावटें हैं, मतलब करंट का फ्लो कम होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप इसको समझिए ऐसे कि अगर एक कैनाल है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें से जो है ए ने कट करके इरिगेशन स्टार्ट कर दिया तो पानी का फ्लो कम होगा, उसी वाटर से फ्लो एक दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। फिर आगे बी ने जो है कट कर दिया, जो बचा कुछ पानी उधर जा रहा है, तो लास्ट में सी तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ऐसे केसेस अक्सर आपको ऐसे देखेंगे बस्तियों में, जब एक वायर जा रहा है, लोग उसमें कटिया लगाते हैं, चोरी करते हैं, तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते वोल्टेज बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। पता चला 220 स्टार्टिंग में है, पहुंचते पहुंचते लास्ट में 100 वोल्ट आ गया कि कोई पावरफुल डिवाइस भी नहीं चल पाता। तो इसमें सारे रजिस्टर्स एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में। और जब भी इसी में एमीटर कनेक्ट करते हैं, हमेशा एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और इनको करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बैटरी में भी ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बैटरी में जहां एक से ज्यादा सेल कनेक्ट हो गए, दो से ज्यादा सेल, ये सेल है, एक सेल, अब इसमें एक दो, मैंने जहां भी एक से ज्यादा सेल कनेक्ट होंगे उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। अक्सर लोग सेल को भी बैटरी बोलते हैं, तो वो गलत है, प्रोनाउंसिएशन गलत है। सिंगल सेल है। अगर एक से ज्यादा सेल जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी। अब कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं, कभी भी आप सेल को भी देखिएगा, टार्च में एक सेल कनेक्ट किया फिर दूसरा किया तो वो सीरीज में हो गया, और कहीं कहीं पैरेलल में दोनों होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वही चल रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इस सीरीज में एक साथ एक लाइन में कनेक्शन है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे देखिए रजिस्टर्स है R1, R2, R3, एमीटर है, और यहां पर हमने की ले लिया, ठीक है। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना होगा, हम लोग कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, यहां पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के पहले और लास्ट वाले टर्मिनल के पास लगाते हैं, ताकि इससे जो है हमें जो वेरिएशन है वोल्ट में पता चल जाता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आरएस से। तो व्हेन सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन आरएस इक्वल द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2, R3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे आरएस से कर रहे हैं तो सभी को सम कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी है तो इसमें और भी हम लगा सकते हैं, ये जितने भी हो सकते हैं सीरीज में। तो इसके लिए फार्मूला यही है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे RS से। लेकिन जस्ट पैरेलल में हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ग्रुप का है रेसिप्रोकल होगा। मतलब अगर इसको हम लोग देखें ऐसे कि अगर एक जंक्शन कॉमन है, एक कॉमन जंक्शन से ये तीनों रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, ये कॉमन रजिस्टर से ये तीनों जंक्शन जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, अभी ज्वाइन है। तो ये 3 रजिस्टर्स को अब हमने अलग अलग ज्वाइन किया है, एक वायर में नहीं, इनको अलग अलग वायर प्रोवाइड किया हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सीरीज है, ये बैटरी है, ये की है। यहां पर एमीटर हमेशा इधर रहेगा, बाद में वोल्टमीटर यहां कनेक्ट कर सकते हैं, R1, R2, R3। इसको हम लोग रेसिप्रोकल
शो करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a group of resistors joined parallel is equal to the sum of reciprocal the individual resistance. It is represented by P. It is represented by P. RP से शो करते हैं। फॉर्मूला है 1 by RP इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो ऐसे हम लोग कनेक्शन करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, इसमें हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। घर में आप देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे 3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बोर्ड में। एक तो व्हाई डू वी यूज पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग पैरेलल सर्किट क्यों यूज करते हैं? तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। इक्वल सप्लाई होती है, एक तो करंट इक्वल मिलेगा, करंट इक्वल सप्लाई होगा। जैसे फैन के लिए गया एक वायर 220 वोल्ट मिल रहा है, एक बल्ब के लिए गया 220 वोल्ट मिल रहा है, तो हर एक डिवाइस के लिए अलग वायर जाता है, मतलब एक ही वायर पे लोड नहीं हो गया। मींस जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है, तो इक्वली करंट इक्वल पहुंचेगा, कहीं कम नहीं पहुंचेगा। रेजिस्टेंस कम होगा, एक ही वायर में जब सारे रेजिस्टेंस होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण हीट बढ़ता है, लेकिन ऐसे हीट नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर जो है हम लोग पैरेलल यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड हाई वोल्टेज, ये हमारे रीजन है मेन। इसी तरह एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई इज एमीटर कनेक्टेड इन ऑलवेज सीरीज सर्किट, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अभी कराएंगे दोनों। व्हाई इज एमीटर इज कनेक्टेड इन ऑलवेज सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में क्यों इसको कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज सर्किट में क्यों करते हैं? क्योंकि सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होगा और लो करंट होगा, तो एमीटर को हमेशा क्या चाहिए? लो करंट चाहिए, वेरी लो करंट। तो ये हो गया। अब इसी पे मैं न्यूमेरिकल से समझा रहा हूं। मैं 3 रेजिस्टर्स लूंगा बिल्कुल इक्वल, एक बार उनको मैं सीरीज में कंबाइन करूंगा और एक बार उनको मैं पैरेलल कंबाइन करूंगा और सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूंगा, और देखिए करंट कितना मिलता है। तो आप खुद जज करिए कि हम घर में कौन सा सर्किट यूज करेंगे और क्यों। देखिए डायग्राम मैंने इसको इरेज नहीं किया, डायग्राम आपका सेम लिया, क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखिए इससे समझ में आ जाएगा। 2 3 6 3 रजिस्टर्स, 2 ohm 3 ohm and 6 ohm are connected in first सीरीज और सेकंड पैरेलल सर्किट। 2 बार हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इन सीरीज और पैरेलल सर्किट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, यहां बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं 12 वोल्ट है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस is 12 volt. Find the reading of ammeter in both cases. Find the reading of ammeter in both cases. दोनों कंडीशन में एमीटर की रीडिंग क्या होगी? मींस करंट पूछा गया दोनों कंडीशन में। तो हमारा R1 यहां पर क्या है? R1 है हमारा 2 ohm, R2 क्या है यहां पर? 3 ohm, और R3 क्या है यहाँ पर? 6 ohm। लीजिए डायग्राम हो गया, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो आप खुद इसमें देखेंगे कि करंट किसमें सप्लाई ज्यादा हो रहा है और हमें कौन सा चूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसी से दिखा रहे हैं। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा, लेकिन रेजिस्टेंस तीनों है, और एक बार हम इस मेथड से कनेक्ट करेंगे, एक बार इस मेथड से, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। देखिए RS इक्वल टू, पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज में, यहां पर हम लोग हैं इन सीरीज कनेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला इन सीरीज। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रजिस्टर्स है, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, क्या होगा? R1 है 2 ohm, R2 3 ohm, ये 6 ohm, टोटल हो गया 11 ohm। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। हमें निकालना क्या है, I, R निकल चुका है, V बाई आर होगा, V बाई आर। तो V कितना है 12 वोल्ट और R कितना है 11। डिवाइड करेंगे 1.1 एम्पियर। करंट की रीडिंग कितनी आई 1.1 एम्पियर। देख लीजिए करंट क्या है यहाँ 1.1 एम्पियर। अब इसी चीज को सेम हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। सेकंड पॉइंट लेते हैं, सेकंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल। यहां हमारा क्या था इन सीरीज, ये सीरीज में है। अब इसी चीज को हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं इन पैरेलल। 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। तो 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 6। एलसीएम ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2 3 6, एलसीएम 6 होगा। तो 1 बाई आर पी इक्वल टू, नीचे 6 एलसीएम होगा तो यार 2 है, 2 3 जा 6 मींस न्यूमरेटर 3, 3 2 जा 6 न्यूमरेटर 2, 6 1 जा 6 1, 6 बाई 6 आया। तो आरपी इक्वल टू क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो रिजल्ट सेम आएगा, 1 आएगा। आरपी 6 बाई 6 इक्वल टू 1 ओम। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस कम हो गया, यहां 11 ओम है, यहां पर रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ेगा। तो अब करंट निकालते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां पर V क्या है 12 और R है 1, 12 एम्पियर। सेम मेथड है, रजिस्टर भी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, लेकिन यहां पर कितना हुआ 12 एम्पियर और यहां पर कितना करंट आ रहा है 1.1। तो आप घर में क्या लगाओगे, सिंपल सी बात है कि आपको 12 एम्पियर करंट चाहिए, आप उतना पैसा खर्च करोगे सारे। तो ये 12 एम्पियर करंट इसमें मिला बेटा। तो इसमें रिजल्ट क्लियर हो गया कि अगर हम सीरीज में करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम मिलेगा। तो मतलब रेजिस्टेंस अच्छी चीज नहीं है, कुछ चीजों में अच्छा है। जहां हीटिंग डिवाइस यूज करेंगे, आप प्रेस यूज कर रहे हो, गीजर यूज कर रहे हो, तो वहां हीट करना है, तो वहां पे इसीलिए हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम का मतलब होता है निकिल क्रोमियम मैग्नेट। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तीनों वायर जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं निकिल क्रोमियम मैग्नेट, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो हीट प्रोड्यूस करता है, मेल्ट भी नहीं होता। अब वहां पे हम कॉपर नहीं यूज करेंगे गुड कंडक्टर के रूप में, क्योंकि हमें प्रेस को गर्म करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो गया। यहां पर इसको इरेज करते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन इसी में है, 3 क्वेश्चन आपको इसी से करा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्वेश्चन है कि वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट, वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग सीरीज अरेंजमेंट को क्यों नहीं यूज करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक, यूज इन कनेक्टिंग डोमेस्टिक अप्लायंस। तो इसका रीजन रहेगा क्वेश्चन वाइज, हम पूरा पॉइंट वाइज कर दे रहे हैं। पहला हाई रेजिस्टेंस क्यों नहीं यूज करते हैं। फर्स्ट हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड लो करंट, प्रोवाइड लो करंट, पहला पॉइंट यही हो गया कि हाई रेजिस्टेंस होगा तो लो करंट प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट है कि अगर एक डिवाइस खराब होता है, अगर सीरीज में है, अगर एक खराब हुआ तो उसी वायर में दूसरा है, सारे काम नहीं करेंगे। तो मतलब अगर हम लोग, अगर एक खराब हो रहा है तो दूसरा भी खराब हो गया या कोई काम नहीं करेगा। तो इफ एनी स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम रीजन, तो अदर भी होंगे। इफ एनी स्टॉप ड्यू टू सम रीजन, अगर कोई भी एक स्टॉप हो गया तो बाकी भी सारे डिवाइस काम नहीं करेंगे, वही सप्लाई रुक जाएगी। एक ही वायर जा रहा है ना, तो उसमें जो है एक बहुत बड़ा डिमेरिट यही है, एक तो करंट भी हो रहा है, दूसरा डिमेरिट ये है कि एक साथ अगर रुक गया तो सारे जो है अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा जो है, तो इफ एनी स्टॉप ड्यू टू सम रीजन देन अदर डिवाइस
डू नॉट वर्क, कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया बेटा इसका रीजन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाई इज एमीटर लाइकली बर्न, व्हाई इज एमीटर लाइकली बर्न। अगर इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बर्न, इफ यू कनेक्टेड इन पैरेलल, या इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देखते हैं, व्हाई इज एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इज एमीटर कनेक्टेड। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जाता है, व्हाई इज एमीटर कनेक्टेड, व्हाई इज एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। तो इसका रीजन क्या है? सीधा सीधा है कि अगर हम लोग एमीटर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कनेक्ट करने में क्या होगा, रिजल्टेंस रेजिस्टेंस लो होगा और ज्यादा करंट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी लो, रेजिस्टेंस। अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, इफ यू वी कनेक्ट, इधर देखो, इफ वी कनेक्ट in parallel circuit, if we connect in parallel circuit, it provide low resistance and high current, low resistance and high current। जब लो करंट होगा तो करंट क्या होगा, हाई करंट या मोर करंट। हाई भी लिख सकते हो या मोर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, मोर करंट। देन एमीटर विल बी बर्न, देन एमीटर विल बी बर्न। सो इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज सर्किट, इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में हमेशा इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन इसमें और आता है नाइक्रोम का, कि व्हाई इज नाइक्रोम यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस। एक क्वेश्चन और आता है, नाइक्रोम, व्हाई इज नाइक्रोम यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस। तो नाइक्रोम की क्या खासियत है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, 3 चीजों से बना हुआ है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो बाकी अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है आपके साथ करेंगे, जो है आज जितना कराए है उतना प्रैक्टिस करिए, और मे भी हो सकता है नेक्स्ट सेशन कल का हो, इसके बाद 2 या 3 दिन की आपको दिवाली में लीव मिलेगी, और फिर अगला वीडियो आएगा 2 नवंबर से। कल एक सेशन और होगा इसका। ओके, गुड डे।